तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इकोलॉजी का एक पार्ट करेंगे, दैट इज अडेप्टेशन। एडेप्टेशंस क्या होती है? बच्चों, आप जानते हो कि अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्वायरमेंट है और अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं। तो जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, तो वो अपने अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट होते हैं। यानी उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो इन्वायरमेंट को शूट करते हैं। ओके, तो आप वैसे जानते हो कि देखो, वही स्पीशीज एग्जिस्ट करती है जिनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, और नेचुरल सिलेक्शन उसी का होता है जिसके करेक्टर, बॉडी के करेक्टर इन्वायरमेंट को शूट करते हैं, जो इन्वायरमेंट में आराम से रह सकता है और इन्वायरमेंट से जो फूड रिसोर्स है जो भी हो आराम से प्राप्त कर सकता है, उसी का नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो एक प्रकार से एडेप्टेशन से एवोल्यूशन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, जिसने नेचर ने जिसको नेचुरली सिलेक्ट कर दिया वो एडेप्ट हो जाता है अपने इन्वायरमेंट में। तो आप जानते हो, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, इकोलॉजी में टॉपिक है अलग अलग रेस्पॉन्स शो करते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ रेगुलेटर होते हैं, कुछ कन्फर्मर्स होते हैं और कुछ पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स करता है। तो ये जो रेस्पॉन्स हैं, मतलब जो ये रेस्पॉन्स है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। तो एडेप्टेशंस किसको बोलेंगे? रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। रेस्पॉन्स टू एबायोटिक, जो ये रेस्पॉन्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशंस कहते हैं। एडेप्टेशन जेनेटिक होती है बच्चों, जीन का रोल है इसमें, और ये पीढ़ी से पीढ़ी में आगे क्या होती रहती है? ट्रांसफर होती रहती है। क्लियर? ओके। और अब हम डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस करेंगे आज। तो बेसिकली आपकी जो बुक है +2 में, उसमें 3 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस का डिस्कशन है, वो हम करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। फर्स्ट है मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, सेकंड है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस और थर्ड है बिहेवियरल एडेप्टेशंस। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। सबसे फर्स्ट मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में मार्फोलॉजिकल करेक्टर का रोल है बच्चों। मार्फोलॉजिकल करेक्टर का मतलब जो बॉडी के बाहर के फीचर हैं, बाहर के जो करेक्टर हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ शूटिंग होती है, वो हेल्प करते हैं किसमें? सर्वाइव करने में। जैसे इसमें सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। प्लांट्स के केस में एग्जांपल किसका लेंगे हम? कैक्टस प्लांट का। कैक्टस प्लांट एक जेरिक प्लांट है, यानी कि ड्राई एरिया में पाए जाने वाला प्लांट है, और ड्राई एरिया में आप जानते हो पानी की कमी होती है। तो इस प्लांट ने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया? इस प्लांट्स में लीव्स नहीं होते, लीव्स की जगह स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, और लीव्स का काम कौन करता है? स्टेम। तो स्टेम इनका ग्रीन होता है, स्टेम्स के अंदर ही फूड बनता है, और स्पाइन स्टेम्स के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, एक तो स्पाइन होने से वाटर लॉस कम हो जाता है क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। सेकेंडली, जो ब्राउजिंग एनिमल है, ग्रेजिंग एनिमल है, वो इसके स्टेम को नहीं खा पाते क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं। तो ये जो स्पाइन्स का होना एक प्रकार से कौन सा करेक्टर है? मार्फोलॉजिकल करेक्टर। और ये मार्फोलॉजिकल करेक्टर इसको सर्वाइव करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, क्योंकि वहां पर कंडीशन ऐसी है, ड्राई कंडीशन है वहां पर। तो एक प्रकार से रेस्पॉन्स है जो उसको सर्वाइव करने में मदद कर रहा है कैक्टस प्लांट में। अंडरस्टैंड? ड्राई एरिया में तो कैक्टस प्लांट इन ड्राई हैबिटेट्स, जो ड्राई हैबिटेट है वहां पर कैक्टस प्लांट आराम से सर्वाइव करता है। इसके अलावा इसमें एनिमल्स में एग्जांपल अगर ले तो एनिमल्स में ले सकते हैं। एनिमल्स में सील है, जैसे सील में ब्लबर होता है अंडर स्किन। सील एक मैमल है, एक्वेटिक मैमल है, पानी का मैमल है, और इसकी जो स्किन होती है उसके नीचे एक फैटी टिश्यू होता है। फैटी टिश्यू की काफी मोटी लेयर होती है सारी बॉडी में, जिसको ब्लबर बोलते हैं। और फैट आप जानते हो, फैट एक प्रकार का क्या है? इंसुलेटिंग एजेंट है। तो बर्फ के अंदर जहां पर आइस होती है वहां पर होती है सील। आइस के ऊपर भी चलती है आराम से, कोई इनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है, इनकी बॉडी की हीट लॉस नहीं होती आइस पे चलने से, क्योंकि इनकी त्वचा के नीचे काफी सारी क्या भरी होती है? फैट भरी होती है, और फैट हीट लॉस को रोकती है। तो ये मार्फोलॉजिकल करेक्टर है जो इसको वहां पर आराम से रहने में मदद करता है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आती। एडेप्टेशंस। क्लियर? तो ये मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के एग्जांपल हो गए। दूसरी एडेप्टेशंस कौन सी हो सकती है आप जानते हो? दूसरी हो सकती है फिजियोलॉजिकल।
सेकंड है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में क्या होता है, फिजियोलॉजी यानी कि जो बॉडी का अंदर का सिस्टम है, बॉडी के जो अंदर का हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो अंदर के जो फंक्शन है, वो यहाँ पर रेस्पॉन्स देते हैं। वो अंदर जो सिस्टम है, हमारे ऑर्गन सिस्टम है, वो जो इंटरनल सिस्टम हमारा, वो रेस्पॉन्स देता है, यहाँ पर वो हेल्प करता है सर्वाइवल में। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। जैसे इसमें जो बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर फिजियोलॉजी का रोल है, वहां पर मार्फोलॉजी का रोल था। यहाँ पर हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में ये एक रैट है, कैंगरू रैट, बड़ा सा चूहा होता है, ये पाया जाता है। ये लाइफ में कभी भी वाटर नहीं लेता, कभी भी पानी नहीं पीता ये। तो इसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो इस तरह है कि जो ये कुछ खाता है घास फूस, उसी से पानी इसकी बॉडी को इंटरनली मिलता रहता है, मेटाबॉलिक वाटर, और उसी से इसके फंक्शन होते हैं। ये पानी नहीं पीता क्योंकि वहां पर पानी है ही नहीं। तो इसका एवोल्यूशन इस प्रकार हुआ कि पानी नहीं था, तो इसकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी वो इस प्रकार बन गई कि खाना पीना उसी से पानी लेने लगी, तो ये वहां पर सर्वाइवल कर गया, अडेप्ट हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये जो कैंगरू रैट है, नेवर ड्रिंक्स वाटर इन लाइफ में कभी पानी नहीं पीता है। तो खाने पीने से, फूड से ही अपना पानी लेता है। तो इसकी फिजियोलॉजी है जो वहां पर अडेप्ट करने में मदद करती है। आफ्टर दैट इसके अलावा एक और एग्जांपल है एल्टीट्यूड सिकनेस। आप जानते हो क्या होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस में जैसे ये हमारे ऊपर लागू होती है, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं घूमने ऊंचाई पे, शिमला में या रोहतांग या काफी ऊंचाई पे, तो सब वहां पर एयर प्रेशर कम होता है। वहां पर एयर प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एयर में, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। तो उस कंडीशन में कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, हार्ट पल्पिटेशंस, हार्ट बीट में डिफरेंस आ जाता है। तो उस समस्या को हम क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड सिकनेस। बट इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्परेरी। जैसे हम वहां पर रहेंगे 2-4 महीने, तो उसके बाद बॉडी वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। कैसे अडेप्ट करेगी? एयर तो प्रेशर वही रहेगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी वही रहेगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती। हमारी फिजियोलॉजी जो है, बॉडी का अंदर का सिस्टम, वो क्या करेगा? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा बच्चों, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो आरबीसी आप जानते हो ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग सेल होती हैं। तो आरबीसी ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलती रहेगी और बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब आप हिमाचल में या शिमला में जाते हो तो जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनका चेहरा देखना, आप लाल रंग का मिलेगा, लालिमा मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर खून ज्यादा होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, जो कि उनकी फिजियोलॉजी है जो वहाँ पर अडेप्ट करने में उनकी मदद करती है। एग्जाम्पल हो गया आपका अल्टीट्यूड सिकनेस का। इसके अलावा कुछ आर की बैक्टीरिया है विच कैन सर्वाइव एट 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे आपको मालूम है कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं 40 डिग्री के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जहां ये वहां पर भी मिल जाएंगे जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जहां पर आसपास ज्वालामुखी है उसके आसपास भी ये बैक्टीरिया मिल सकते हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है हायर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके एंजाइम हीट रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये भी एक प्रकार के इनकी यहाँ पर हम इनको क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन या बायोकेमिकल, क्योंकि फिजियोलॉजी के अंदर ही बायोकेमिकल आ जाते हैं। तो इनकी बायोकेमिस्ट्री इस प्रकार बनी हुई है बॉडी के अंदर, बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बने हुए हैं कि आराम से वहां पर रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें एट सी बॉटम जो समुद्र का बॉटम होता है, समुद्र के बॉटम पे जहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जो समुद्र की बॉटम के ऊपर चलते रहते हैं। काफी पानी भरा होता है ऊपर काफी मीटर तक, तो भी वो नहीं मरते। तो वहां पर इतना प्रेशर होता है तो भी वो आराम से सर्वाइव करते हैं। तो उनकी जो बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है ऐसे बना कि उसमें एयर पैकेट्स नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा बॉटम पे रहेंगे, तैरना नहीं होता है उनको। तो उनकी बॉडी में एयर पैकेट्स नहीं होते। एयर पैकेट्स नहीं होने से कोई प्रेशर का, बाहर के प्रेशर का असर नहीं होता उनके ऊपर। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। क्या है ये? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और जहां पर कोल्ड सी है, जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां पर समुद्र जम जाता है, वहां पर जो फिश होती हैं वो सर्वाइव करती है, क्योंकि उनकी फिश के अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन बनती हैं।
एंटी फ्रीज प्रोटीन बनती है फिश के अंदर। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेशन कर देती है फ्रीजिंग पॉइंट का, जिससे वो बच जाते हैं। ठीक, कई एग्जांपल हैं फिजियोलॉजिकल के। अब एक तीसरी एडेप्टेशन है जो आप जानते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं शाबाश। तीसरी एडेप्टेशन जो बच्चों, थर्ड एडेप्टेशन जो है वो है बिहेवियरल एडेप्टेशंस। बिहेवियरल एडेप्टेशंस व्यवहारिक, ये कोई जेनेटिक नहीं होती, ये सीखता है ऑर्गेनिज्म्स, और उसी सीख को फिर उसके जो वही एक्टिविटी जो करते हैं पेरेंट्स, वही उनके बच्चे करते हैं। इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो डेजर्ट लिजर्ड्स का। ये एक छिपकली है जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये कैसे बचती है अपने आप को, मान ले जैसे ये बाहर है, घूम रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, रेत गर्म हो गया है, तो ये जल सकती है, फ्राई हो सकती है। तो ये क्या करती है, मिट्टी के अंदर वो बनाती है कि उस मिट्टी के अंदर ऐसे बिल बना के उसके अंदर जाके छुप जाएगी, घुस जाएगी अंदर, मिट्टी के अंदर बिल बना के घुस जाएगी, वहां पर रहेगी कुछ देर तक आराम से। जब वहां पर लो टेम्परेचर होता है, जब इसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा लो होने लग जाता है, तो ये फिर बाहर आ जाती है, फिर बाहर धूप सेकती है, आराम से रहेगी। धूप सेकते सेकते जब इसकी बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा होने लगेगा, फिर वापस बिल में चली जाएगी। तो इस प्रकार इसका जो दिनचर्या होती है, इस प्रकार ऐसे करके अपने आप को बचा लेती है। और इसी चीज को इसके बच्चे देखते हैं, तो वो भी उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो दिस इज नॉट जेनेटिक, दिस इज बिहेवियरल एडेप्टेशंस, व्यवहारिक। कुछ चीजें व्यवहार से आते हैं, बिहेवियर से आती हैं, तो ऐसा करके वो बच जाती है। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार के एडेप्टेशन हमने पढ़ी हैं और ये आपने करनी है। ओके, थैंक यू।